मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानब से ये वीडियो है शिंगल्स की वैक्सीनेशन के बारे में। शिंगल्स जिसको हर्पीस ज़ोस्टर भी कहते हैं, उस तो किन को लगाना चाहिए? सबको तो ये नहीं लगानी चाहिए, ज़रूरत नहीं है। किन को ख़ास तौर पे लगानी चाहिए? जो दो तरह के लोग हैं, जो 50 साल से ज़्यादा है और जिनकी डायबिटीज़ है, और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेशन भी हैं, यानी उनके डायबिटीज़ के साथ थोड़े से किडनीज अफेक्टेड हैं, थोड़ी सी आइज़ अफेक्टेड हैं, थोड़े से उनके नर्व्स अफेक्टेड हैं, को हार्ट वार्ट का मसला है, तो उनको ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये वैक्सीन लगाएं। उसके अलावा जो लोग 50 साल के बाद डायबिटीज़ नहीं भी है वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, 50 साल से कम लोगों को आम तौर पे ये नहीं रिकमेंडेड अनलेस कि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हों। अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि आपका हिफाजती निज़ाम ख़ास तौर पे किसी बीमारी की वजह से वीक है, यानी आपको कोई कैंसर है, जो कैंसर की दवाई मिल रही है, या आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसकी आपको दवाई मिल रही है, उसको बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट में ये वैक्सीन लगनी चाहिए, और लगनी चाहिए कि आमतौर पे वो जो ट्रीटमेंट होती है उस बीमारी की उससे पहले लगनी चाहिए। तो एक बहुत कामयाब है, इस पर 2 टीके आते हैं, आपको 2 टीके लगाने होते हैं। जब भी आप फैसला करें तो आपको पहला टीका लगेगा आम वैक्सीन की तरह, इंट्रामस्कुलर टीका लगेगा, या इधर या लगा ले, इधर लगा ले, 2 वायल्स को मिक्स करके लगाया जाता है। तो लगाने के बाद आम तौर पे कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है। हर वैक्सीन की तरह थोड़ा बुखार होना, टीके की जगह पे थोड़ा दर्द होना, थोड़ी सी थकावट सी होना, जोड़ों में हल्की सी दर्द होना, ये है। लेकिन ऑब्वियसली किसी भी दवाई की तरह कभी कभी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। थोड़ी सी फ्लू लाइक सिम्टम्स आती हैं, वो भी सब में नहीं। जनरली ये एक सेफ वैक्सीन है, लेकिन अगर किसी को मालूम है कि उसको वैक्सीन से या इस पर्टिकुलर वैक्सीन से एलर्जी है तो उसको यकीनन नहीं लगानी चाहिए। तो पहला तो हो गया शॉट, आपको ये लग गया। उसके बाद आपको एक और शॉट लगना, फिर जाके आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट होती है। वो दूसरा शॉट जो है वो 2 महीने के बाद भी लग सकता है, और 2 महीने के बाद से लेकर 6 महीने तक जब मर्जी आपके लिए कन्वीनियंट है वो सेकंड शॉट भी लगा लें। अगरचे पहले शॉट के साथ काफ़ी हद तक वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, लेकिन उस इम्यूनिटी को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, सारी उम्र तक चलाने के लिए ज़रूरी है कि आप रिकमेंडेड तरीके से 2 शॉट्स लगाएं। तो ये वैक्सीन बाकी तमाम वैक्सीन से सेपरेट है। अगर आपने बाकी वैक्सीन लगाई हैं वो अपनी स्पेसिफिक डिजीज़ को कवर करेंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक वैक्सीन भी एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अब इसकी थोड़ी सी डाउन साइड में एक डिस्कस करना चाहूँगा। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक गरीब मुल्क है और ये वैक्सीन खासी एक्सपेंसिव है। तो एक हमारी साइंस में कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस, उसके मुताबिक तो ये कामयाब है। यानी महंगी होने के बावजूद जितनी बड़ी बीमारी और जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन को ये प्रिवेंट करती है, उसके लिहाज से देखा जाए तो ये वारे का सौदा है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब है कि लगाना वारे का सौदा है, लेकिन ऑफ कोर्स जो अप फ्रंट उस वक्त आपको कीमत देनी पड़ती है वो खासी ज़्यादा है। तो जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो तो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो वो तो ज़रूर लगाएं। जो डायबिटीज़ और 50 साल से ज़्यादा है, ख़ास तौर पर जिनको बाकी कॉम्प्लिकेशन, वो भी मेरे ख्याल में लगाएं। और बाकी लोगों के लिए मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली चूँकि कई लोग ऐसे भी हैं जो एलिजिबल हैं वैक्सीन के लिए, शायद वो अफोर्ड ना कर पाएँ, तो मेरा मशवरा है कि आप कोई रिसोर्स यूज़ करें। कोई गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस वल्नरेबल सोसाइटी के लिए कोई रिसोर्स प्रोड्यूस करे, ताकि एक बहुत ही तकलीफ़ दे और कभी कभार ये मूजी जो इन्फेक्शन है इससे छुटकारा हासिल किया जा सके। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फॉर मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए।